दिस इज प्रदीप सिंह नरोका एंड वेलकम टू नरोका ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है। इसे हम हिंदी में कहते हैं चट्टानी तेल। पेट्रोलियम को हम कहते हैं गाइस चट्टानी तेल। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम यानी कि जो पेट्रोलियम होता है, जो चट्टानी का तेल होता है। चट्टानी तेल का मतलब आप समझ रहे हो कि चट्टान से जो हमें प्राप्त हो रहा है। जी बिल्कुल, हाँ। तो चट्टानी तेल का कैसे बनता है, फॉर्मेशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने आपके बारे में कुछ रामायण लिखी है जो कि हमें पढ़नी है और इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए इस रामायण को पढ़ते हैं, यानी कि इस थ्योरी को पढ़ते हैं हम। कहाँ क्या लिखा हुआ है? पेट्रोलियम इज फाउंड बाय द बरियल ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। यानी कि हमें कहा गया है कि जो पेट्रोलियम होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है? बरियल ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। एक्वाटिक प्लांट मतलब एक्वाटिक मतलब जो जल में हो, तो जलीय जीव और जलीय पेड़ पौधे, है ना। अब जैसे समुद्र वगैरह होते हैं उनके अंदर पेड़ पौधे भी नीचे लगे हुए होते हैं ना, आपको पता ही होगा इतना। तो जैसे एल्गाई वगैरह रहती है। और एनिमल्स में जैसे कि फिश वगैरह और अलग अलग प्रकार के उसके अंदर जो जीव रहते हैं वो। तो क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होते हैं, किससे मिलता है हमें? एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब इनसे मिलता कैसे यार, समझ में नहीं आया। पहले मैं आपको पूरी इसको पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो आगे क्या लिखा हुआ है। द मैरियन एनिमल्स बिलो एंड प्लांट्स डाइड millions of years ago and settled down in the bottom of sea. In anaerobic conditions, microorganisms decompose this organic matter due to high pressure and heat. आगे क्या है? The dead remains to tiny plants and animals were slowly converted into petroleum. अब देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मान लो ये कोई समुद्र है, इसके ऊपर पूरा पानी है। अब समुद्र के अंदर आपको पता है कुछ मान लो मैंने पेड़ पौधे बना दिए, ये पेड़ पौधे भी हैं, कुछ मछलियाँ भी है, ये मैंने मछलियाँ बना दी। अब होता क्या है, अब वो मरती भी तो है मछलियाँ। तो जब वो मछलियाँ मर जाती है, अब आपको पता है ग्रेविटी के कारण सब नीचे आते हैं, तो क्या आ जाएगी, सब नीचे आ जाएंगे, ये सब नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आने के बाद सब नीचे आ जाएंगे, फिर क्या होगा, इस पर हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर कैसे? अब आपको पता है हीट जनरेट होगी, हाई हमें मतलब हीट इनको प्राप्त होगी और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ये क्या है, इतना ज़्यादा दब जाएंगे कि इनका पूरा लिक्विड बन जाएगा। इतना ज़्यादा दब जाएंगे कि इतना पूरा लिक्विड बन जाएगा। जैसे कि बर्फ़ होती है, अगर अपन उसको इतना ज़्यादा दबा दें कि वो लिक्विड बन जाए। एक ऐसी कंडीशन आती है, मान लो किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, तो अगर आप उसे कुछ ज़्यादा ही दबा देंगे तो एक ऐसे सिचुएशन आएगी जिसमें वो लिक्विड बनेगी। अब प्लास्टिक वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा उसमें, तो लिक्विड बन जाएगी। उसके हाई प्रेशर वगैरह से क्या बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, नेचुरल गैस बनेगी और ऊपर इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो इन मतलब होता क्या है गाइज, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स जो है मर जाते हैं। फिर मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस का मतलब आप जानते हो, जैसे आपने यूट्यूब वीडियोस में देखी होगी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, है ना। तो इसी तरह अब आपने 10 मिलियन देखा होगा ना, तो उसका मतलब क्या होता है कमेंट में बताना, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि मतलब लाखों सालों बाद क्या होता है, सेटल्ड डाउन, पूरा ही नीचे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। बॉटम ऑफ सी, बॉटम का मतलब नीचे, सी के अंदर। इन एरेबिक कंडीशन, और कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ड्यू टू हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया हाई प्रेशर और हाई हीट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। द डेड रिमेन्स ऑफ टीनी प्लांट्स, यानी कि छोटे छोटे प्लांट एंड एनिमल वर स्लोली, धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं होता जैसे दबे वाह पेट्रोलियम बन गया, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, मिलियंस ऑफ ईयर, तो धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट होंगे पेट्रोलियम के अंदर। ये चीज़ आप समझ में। तो पेट्रोलियम का मतलब यही होता है चट्टानी तेल।
ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे ताकि आपको पता चल जाए। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि पेट्रोलियम हमें किससे प्राप्त होता है? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि जो आपके जो तालाब वगैरह होते हैं, जो ओशन होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे हमें मिलता है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट भी आ गया क्योंकि वो जीवित है, ठीक है। प्लांट भी एक वेजिटेरियन नहीं है, मतलब प्लांट भी क्या है, जीवित है ना, बिल्कुल मरा हुआ नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट भी आएगा, एनिमल्स भी आएगी, सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो चीज़ जीवित है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। एक और चीज़, जब मान लो ये जो समुद्र है इसके अंदर पेट्रोलियम बन गया तो क्या करते हैं हम, मशीनें वगैरह लगाते हैं, उसके नीचे मशीनें घुसेड़ देते हैं पूरे पाइप की वजह से, तो फिर क्या कर देते हैं, उससे हम पेट्रोलियम लेते हैं और नेचुरल गैस भी ले लेते हैं, प्राकृतिक गैस और चट्टानी तेल। अब आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि यह हमारे काम में आता है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है? नेचुरल गैस आता है और कोल आता है और पेट्रोलियम आता है, केंट्स आते हैं एंड और ज़्यादा हम अगर जाएं गहराई में तो केरोसिन वैक्स भी हमारे फॉसिल फ्यूल है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स भी आएंगे इसके अंदर। आगे है कन्वर्टेड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, यानी कि जो सैंड है, जो मिट्टी है और जो क्ले है ना, मिट्टी का एक पार्ट होता है। जैसे कि हम जब बच्चे में जब छोटे थे, अभी भी आप कर सकते हो क्योंकि अभी मीडियम में हो आप, तो क्या कर सकते हो आप, अरे भाई, तो क्या कर सकते हो आप उस स्टेज में, आप अभी जिस एज में हो तो उसमें आप क्या करना, रबड़ होता है ना, किसी भी एज में हो यार, रबड़ होता है ना, उसको आप घिस देना पूरा, उससे जो चीज़ निकलेगी ना, है ना, उसको आप मिक्स कर देना पूरी को, वो एक क्ले टाइप में बन जाएगी। आप किसी भी शेप में कर दोगे, ठीक है, किसी भी शेप में। मेरे पास पड़ी है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास पड़ी है, मैं खेलता हूँ रोज, टाइम पास ब्रो। तो कन्वर्टेड विथ लेयर सैंड एंड क्ले, तो इनकी वजह से क्या होता है, प्रेशर होता है और जो लेयर्स है वो इनमें कन्वर्ट होके हमारे पेट्रोलियम बन जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।